अब खबर जयपुर से है। यहाँ जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं युवक और युवतियां, और आपको बता दें कि काफी संख्या में युवक और युवतियां पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स फिलहाल ये युवक युवतियां बताए जा रहे हैं। 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां भी इनमें शामिल हैं और नर्सिंग स्टूडेंट्स ये बताए जा रहे हैं। तो 40 दिन से इन युवक युवतियों को सैलरी नहीं मिली है और सैलरी नहीं मिलने के कारण ही नाराज होकर के ये पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। जोधपुर से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण फिलहाल बताया जा रहा है और बजाज नगर थाना इलाके के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सामने की ये घटना है। देखिए, गांधीनगर रेलवे स्टेशन बजाज नगर थाना इलाके के अंतर्गत आता है और वहीं स्टेशन के सामने की ये घटना बताई जा रही है, जहां पानी की टंकी के ऊपर आधा दर्जन युवक युवतियां पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां इनके साथ में शामिल हैं, जो कि पानी की टंकी पर फिलहाल चढ़े हुए हैं। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये नर्सिंग स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। 40 दिन से इन युवक युवतियों को सैलरी नहीं मिली है और इसी से नाराज हैं। ये सैलरी नहीं मिलने के कारण नाराज होकर के ये पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। अब सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, साथ ही साथ सिविल डिफेंस की टीम भी वहां मौके पर मौजूद। ये देखिए तस्वीरें, पानी की टंकी है ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास में। युवतियों की संख्या भी ज्यादा है। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, आधा दर्जन युवक युवतियां पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सामने। सैलरी नहीं मिली है, इसके कारण नाराज हैं। ये किस वक्त ये चढ़े पानी की टंकी पर? देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि पूरा घटनाक्रम चूंकि यूटीबी कर्मचारी हैं और इनका जो मसला जो प्रशासन के साथ चल रहा है, और बीच में हमने देखा था कि यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों की सेवा वृद्धि को आगे नहीं बढ़ाया गया था और इनको हटा दिया गया था बिना किसी आदेशों के। उसके बाद यूटीबी कर्मचारी जो है वो कोर्ट में चले गए थे और उसके बाद कोर्ट में जाने के बाद क्योंकि इनकी सैलरी जो थी रोक दी गई थी, तो लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद चूंकि वो सैलरी जो है 40 दिन की अभी तक भी इनको नहीं दी गई है और ऐसे में तमाम ये यूटीबी कार्मिक जो है काफी लंबे समय से नाराज है और इसी को लेकर के अपनी कुछ मांगे हैं। इन्होंने 5 से 6 मांगे रखी है और इन 5-6 मांगों को लेकर के जो अचानक से जो है यूटीबी के कर्मचारी जो है टंकी पर चढ़ गए। इन कर्मचारियों में 4 युवक शामिल है और 2 युवतियां शामिल है। चूंकि एहतियात के तौर पर जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम को जो है मौके पर बुलाया जाता है और वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पूरा मोर्चा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने संभाल लिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि पहले भी आदेश आए थे कि टंकी पर कोई भी युवक युवती नहीं चढ़नी चाहिए और नीचे से सीढ़ियां हटाने के भी संबंधित विभाग को निर्देश दिए थे, लेकिन चूंकि ये आरपीएफ की टंकी है और आरपीएफ को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई है और उसके बावजूद इसके इस लापरवाही के चलते जो है यहाँ पर किसी प्रकार की सीढ़ी नहीं हटाई गई थी और इसी का फायदा इन यूटीबी कार्मिकों ने उठाया और उसके बाद अचानक से टंकी पर चढ़ गए। यहाँ पर कुछ ज्ञापन जो है वो यूटीबी कर्मचारियों की ओर से भेजा गया, जिसमें तत्कालिक जो डायरेक्टर हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद जो है, उस जोगेश्वर प्रसाद को भी ये यूटीबी कार्मिक जो है वो हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी कर्मचारियों की सेवा वृद्धि को विभाग द्वारा जो है अन्य जिलों के अंदर निरंतर रखा जाए। इसके अलावा विभाग ने जो अनुभव के आधार पर बोनस के लिए जो अपील लगाई थी उसकी बात को भी जो है ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा तत्कालीन जो डायरेक्टर हैं जोगेश्वर प्रसाद, उसको भी ये हटाने की जो है लगातार जो है मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण कोर्ट में चल रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टर जो है, जॉइंट डायरेक्टर जो है जोगेश्वर प्रसाद, उनकी ओर से एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की गई थी और वो रिपोर्ट जो थी वो यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों के फेवर में ना होकर के उनके भविष्य के को खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ। यादवेंद्र, ये कहाँ पर कार्यरत है? ये कहाँ पर कार्यरत है? ये जोधपुर में कार्यरत है? देखिए राखी, ये जोधपुर के अलावा सभी जगह यूटीबी कार्मिक हैं। जोधपुर ही नहीं है, जयपुर में भी हैं
और हमने देखा था कि जब विगत दिनों तमाम यूटीवी कार्मिक जो थे वो उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर भी पहुंच गए थे तमाम यूटीवी कार्मिक, हमने देखा था विगत दिनों। और इन्होंने बीच में काफी धरना प्रदर्शन भी जो है इन्होंने किए थे और चूंकि इनकी कुछ मांगों को कैबिनेट मंत्री जो है किरोड़ीलाल मीणा के मार्फत जो है सरकार तक पहुंचाया गया था, लेकिन उनकी मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया और तब से लगातार इन यूटीवी कार्मिकों में जो है काफी असंतोष है। और जो चूंकि लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे, कोरोना काल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, इसमें पैरामेडिकल जो ये स्टूडेंट हैं जो है अभ्यर्थी जो हैं, इन्होंने लगातार सेवाएं की और सेवाएं करने के बावजूद इनको जो है इनका जो वेतन जो होता है वो भी नहीं मिला। ठीक है, फिलहाल कितना समय हो गया इन्हें टंकी पे चढ़े हुए और वहां पर नीचे क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, पुलिस का कोई जाब्ता वहां पर? देखिए बिल्कुल पुलिस का जाब्ता जो है मौके पर मौजूद है और चूंकि यहाँ पर एहतियात के तौर पर जो जाल जो है वो टंकी के आसपास लगा दिया गया, लेकिन जिम्मेदारी जो बनती थी वो आरपीएफ की बनती थी, यहाँ पर रेलवे पुलिस की बनती थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह की लापरवाही जो है वो बरती गई और उसके बाद इन स्टूडेंटों को जो है मौका मिला। लेकिन एहतियात के तौर पर अब जो है जवानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया, पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया, सिविल डिफेंस के जो कार्मिक जो है वो भी मौके पर पहुंचे और लगातार जो है इन कार्मिकों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, समझाइश की जा रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा जाए और उसके बाद कुछ चीजें निकल करके सामने आए। लेकिन अभी तक जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के जरिए अपनी मांगे तो पहुंचा दी गई, लेकिन सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई रिवर्ट जो है वो यहाँ पर ना पुलिस को मिला, ना प्रशासन को मिला, ना ही यूटीवी कार्मिकों को मिला है। लेकिन लगातार पुलिस जो है लगातार समझाइश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादविंद्र ये तमाम जानकारी के लिए।